दोस्तों आज हम लोग कस्टम मॉड्यूल कस्टम मॉड्यूल से एक एपीआई बना रहे हैं। ठीक है, और उस एपीआई में उस एपीआई के अंदर हम लोग ड्रूपल के जो कंटेंट है उसका टाइटल लेके आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको एक जेसन फॉर्मेट का डेटा दिखाई दे रहा है। करेक्ट, ये जेसन फॉर्मेट का एक डेटा है और ये डेटा एपीआई से आ रहा है, मतलब कस्टम एपीआई से आ रहा है। अब मैं अगर गूगल में जाऊं और मैं यहाँ पे लिखूं जेसन फॉर्मेटर और जेसन फॉर्मेटर में मैं जाके जेसन फॉर्मेटर डॉट इस पे क्लिक करता हूं और इसको आउटपुट देखता हूं मैं क्या आएगा यहाँ पर। तो ये आउटपुट कैसा आएगा, है ना। यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, इस आउटपुट को मैंने कॉपी किया, यहाँ गया, यहाँ जाके मैंने पेस्ट किया, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ये सारे टाइटल है, तो ये जेसन में आ रहा है। ठीक है, अब हमारा जो आज का ऑब्जेक्ट है वो ये है कि हमारा जो आज का ऑब्जेक्ट है वो है मतलब क्रिएट रेस्ट रिसोर्सेस फॉर गेट मेथड इन Drupal 8 और Drupal 9, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, Drupal 8 और Drupal 9 दोनों में हम लोग कस्टम रेस्ट रिसोर्स किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, गेट मेथड के थ्रू और पोस्ट मेथड के थ्रू। तो इस पूरी कस्टम एपीआई को बनाने के लिए मैंने क्या किया, कस्टम मॉड्यूल बनाया, है ना। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने पहले देखा था कि ड्रूपल भी हमारी तरफ से कुछ बेसिक एपीआई हमको बना के देता है। ठीक है, उन एपीआई को हम फ्रंट एंड में रिएक्ट या किसी और फ्रंट एंड टूल से कॉल कर सकते हैं और डेटा को प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे कंसेप्ट के लिए मैंने एक मॉड्यूल बनाया है ना, कस्टम मॉड्यूल है। हम लोग एक एक करके इस पूरे मॉड्यूल का एनालिसिस करते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से हम लोग कस्टम एपीआई बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कस्टम रिसोर्स डॉट इन्फो डॉट वाईएमएल फाइल बनाई। अब इस कस्टम रिसोर्स डॉट इन्फो डॉट वाईएमएल फाइल में ये तो नॉर्मल फाइल है जैसे कि हम सारे मॉड्यूल के लिए बनाते हैं। ठीक है, ये मॉड्यूल फाइल है, तो ये दोनों तो नॉर्मल फाइल है। फिर कस्टम जब आपको एपीआई बनानी है, कस्टम रेस्ट एपीआई बनानी, तो आपको एसआरसी फोल्डर में जाना होता है। एसआरसी फोल्डर के अंदर प्लगइन का एक फोल्डर आपको बनाना पड़ेगा, प्लगइन के अंदर रेस्ट का आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, और रेस्ट के अंदर रिसोर्स का आपको एक प्लगइन बनाना पड़ेगा, और रिसोर्स के अंदर आप अपनी एक पीएचपी क्लास बनाएंगे। ठीक है, इतना होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक मॉड्यूल है, दो कंट्रीब्यूटेड मॉड्यूल है जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ पे पहुंचने के बाद, है ना, ये सारे वो स्टेटमेंट है जो हमको यूज लगेंगे, यूज स्टेटमेंट है, ये क्लासेस इंटरफेस का हमको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये एनोटेशन है, मतलब ये हमारा यूआरएल होगा, ये हमारा एपीआई का यूआरएल होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं एपीआई कस्टम। तो एपीआई कस्टम जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा है और मुझे जेसन फॉर्मेट में ये मिल रहा है। ठीक है, ये हो गई बात हमारी। अब मैंने यहाँ पे एक क्लास बना ली, इस क्लास को मैंने एक्सटेंड किया और यहाँ रिसोर्स बेस जो है हमारा रिसोर्स बेस जो क्लास है वो हमने ले ली। ठीक है, ये लेने के बाद मैंने क्या किया, प्रोटेक्टेड लॉग्ड इन यूजर। हमने ये क्यों किया, क्योंकि हम वैलिडेशन लगाना चाहते हैं। हम यहाँ पे ये लगाना चाहते हैं कि इस एपीआई को कोई लॉगिन यूजर एक्सेस कर पाएगा या कोई एंड यूजर एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने प्रोटेक्टेड और डॉलर लॉग्ड यूजर जो है वो ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर हमने एक कंस्ट्रक्टर मेथड बनाया, इस कंस्ट्रक्टर में कॉन्फिग मॉड्यूल आईडी, है ना, मॉड्यूल आईडी और मॉड्यूल डेफिनेशन, और यहाँ पे ये वेरिएबल हम लोगों ने ले लिए। ठीक है, ये लेने के बाद में हम लोगों ने क्या किया, लॉगिन इंटरफेस लॉगर जो यूजर है वो लिया, और यहाँ पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर के थ्रू लॉगिन यूजर को हम लोगों ने यहाँ पे जो लॉगिन यूजर था हमारा, ये लॉग्ड इन यूजर, इसका हम लोगों ने क्या किया, इनिशियलाइज करवा लिया।
मतलब करंट यूजर का जो डेटा है वो लॉगिन यूजर में आ जाएगा। करेक्ट, ये बात प्रूव हो गई, इवन प्रूव हो गई। फिर मैंने क्या किया, क्रिएट मेथड बनाया, क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ डिपेंडेंसी इंजेक्ट करवानी। अब वो डिपेंडेंसी क्या हो सकती है, वो डिपेंडेंसी हो सकती है जैसे करंट यूजर की एक डिपेंडेंसी थी, उसके बाद में ये वाली जो दो डिपेंडेंसी है गेट वाली, तो हमको ये डिपेंडेंसी क्या करवानी थी, यहाँ पे इंजेक्ट करवानी थी। करेक्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये एक फिर हमको गेट मेथड बनाना पड़ेगा, तो ये तो हमको करना ही है ना। यहाँ पर क्रिएट मेथड हमको बनाना पड़ेगा डिपेंडेंसी इंजेक्ट करवाने के लिए। कोई भी एपीआई हम कॉल करेंगे ना, तो हमको ये चीज करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर भी हमको बनाना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है। ये पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो रहा है, और पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर इसको इनिशियलाइज कर रहा है, और यहाँ पे हमारी क्लास का कंस्ट्रक्टर करेंट यूजर को इनिशियलाइज कर रहा है। इतना होने के बाद दूसरा हमको क्रिएट मेथड बनाना है, तो क्रिएट मेथड से हम लोगों को ये डिपेंडेंसी इंजेक्ट करवानी। ये दो काम होने के बाद हम यहाँ पर गेट मेथड कॉल करेंगे या पोस्ट मेथड कॉल करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे गेट मेथड कॉल करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे गेट मेथड कॉल करेंगे, तो हम लोगों ने गेट मेथड बनाया। यहाँ पे ये क्लास है, इस क्लास के अंदर हम लोगों ने एक गेट मेथड बनाया। अब हमारा गेट मेथड क्या कॉल कर रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने चेक किया कि एक्सेस है या नहीं, एक्सेस कंटेंट परमिशन है या नहीं। अगर एक्सेस नहीं है तो एक्सेस डिनाइड एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोगों ने एंटिटी को यहाँ एंटिटी मैनेजर क्लास से इनिशियलाइज करवाया, और उसकी वैल्यू को फीच करवाया, और उसके टाइटल को रिजल्ट के फॉर्मेट में ले लिया, है ना। टाइटल को हम लोगों ने रिजल्ट के फॉर्मेट में ले लिया, और यहाँ पे हम लोगों ने रिस्पॉन्स लिया, रिस्पॉन्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया, रिस्पॉन्स का रिजल्ट को हमने रिस्पॉन्स में पास किया, और हमको ये चीज मिल गई है। और हमने यहाँ पे ये डिपेंडेंसी ऐड की, और यहाँ से रिस्पॉन्स को रिटर्न करवा दिया। ठीक है, अभी क्या होगा कि कोई भी इस यूआरएल पे क्लिक करेगा तो ये कोड चलेगा। ठीक है, लेकिन लेकिन चूंकि हम लोग इस काम को प्लगइन के थ्रू कर रहे हैं, राइट। अभी प्लगइन के थ्रू इस काम को करने का क्या एडवांटेज है, प्लगइन के थ्रू इस काम को करने का एडवांटेज ये है कि हम लोगों को एक मॉड्यूल मैंने बताया था इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम लोगों के पास दो मॉड्यूल है, रेस्ट वेब सर्विस और रेस्ट यूआई। ठीक है, रेस्ट वेब सर्विस और रेस्ट यूआई, ये दोनों मॉड्यूल हमको इनेबल करने पड़ेंगे, और हमने जो मॉड्यूल बनाया वो इनेबल करना पड़ेगा, हमारा जो कस्टम मॉड्यूल है वो। तो रेस्ट यूआई मॉड्यूल क्या करता है कि जितनी भी वेब सर्विसेज आपके सिस्टम में बनी हुई है, उनको उनका कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन हमको वहां पे दिखाई देता है ना। तो अब हमको जो सेकंड, ये काम तो हमने कर दिया, ये काम तो हम लोगों ने कर दिया कि हम लोगों ने कस्टम बना के रख दी, एपीआई हम लोगों ने कस्टम बना के रख दी, लेकिन हम लोगों को इस एपीआई को इनेबल करना पड़ेगा, और उसमें ऑथेंटिकेशन अप्लाई करने पड़ेंगे। तो वो चीज कैसे होगी, वो चीज हम लोग यहाँ पे रेस्ट यूआई मॉड्यूल के थ्रू करेंगे। तो रेस्ट यूआई मॉड्यूल मैंने इनेबल कर दिया। अब मैं कॉन्फ़िग पे जाऊंगा और रेस्ट यूआई मॉड्यूल में देखूंगा कि मेरी जो वेब सर्विस है वो बनी हुई मुझे दिखाई देगी। ठीक है, अब ये देखिए कस्टम रिसोर्स, ये कस्टम रिसोर्स वेब सर्विस यहाँ पे दिख रही है, और कस्टम रिसोर्स मैंने यहाँ पे कॉल किया। ये देखो ये लेवल है यहाँ पे, और ये जो लेवल में लिखा होता है वो हमको यहाँ पे दिखाई देता है ना। यहाँ से मैंने इसको इनेबल कर दिया, और ये हो गया पाथ, और ये हो गया गेट मेथड। अभी इसको मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ, और इसको मैं यहाँ से डिसेबल कर दूंगा। अगर मैं इसको यहाँ से डिसेबल कर दूंगा तो यहाँ से डेटा एक्सेस होना बंद हो जाएगा, 404 एरर आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको एडिट किया। एडिट करने के बाद ये जो ऑथेंटिकेशन कुकी और फॉर्मेटेशन और मेथड गेट, ये सेटिंग्स करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको एडिट करके ये सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, लोगों ने इसको एडिट किया, तो आप देख रहे हैं एडिट पे यहाँ पे गेट के बाद जेसन फॉर्मेट और ऑथेंटिकेशन में कुकी, ये मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ सेट किया, तो ये चीज क्यों हुई, ये चीज इसलिए हुई क्योंकि हम लोग यहाँ प्लगइन यूज कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे प्लगइन यूज कर रहे हैं, इसलिए ये चीज हुई। क्योंकि प्लगइन हमको ये फैसिलिटी देता है कि प्लगइन के थ्रू आप जो भी चीज इंप्लीमेंट करोगे, ड्रूपल के एडमिन इंटरफेस में जाके आप उसको मैनेज कर सकते हो। ये खास बात है प्लगइन की।
तो प्लगइन हमने यूज किया और प्लगइन ने हम लोगों को ये फैसिलिटी दे दी यहाँ पे एडिट करने की। दूसरी चीज अब मैं बताता हूँ कि हमको ड्रुपल कंसोल के थ्रू हम लोग ये बेसिक स्ट्रक्चर कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको एक कमांड रन करना होता है, जनरेट प्लगइन रेस्ट रिसोर्स। आप ये जनरल प्लगइन रेस्ट रिसोर्स कमांड चलाएंगे तो ये आपसे मॉड्यूल का नेम पूछेगा, आप मॉड्यूल का नाम बता दोगे तो फिर ये पूछेगा कि आपको गेट मेथड बनाना है या पोस्ट मेथड बनाना है। तो आपने बोला कि आपको गेट मेथड चाहिए या पोस्ट मेथड चाहिए, तो ये क्या करेगा सिस्टम कि आपको ये वाली क्लास बना के दे देगा। फिर आपको क्या करना होगा, आपको इस मेथड को मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप गेट या पोस्ट में जो भी कोड लिखना चाहते हो वो आप यहाँ से मॉडिफाई कर लोगे और आप यहाँ पे क्रिएट मेथड को भी अपनी डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लोगे। ठीक है, तो ये वो ड्रूपल कंसोल का कमांड है, जनरेट प्लगइन रेस्ट रिसोर्स। ये चलाना पड़ता है हम लोगों को अगर हमको प्लगइन के थ्रू ये जनरेट करना है तो, क्योंकि ड्रूपल कंसोल के थ्रू करना है तो ड्रूपल कंसोल क्या करता है, हमको एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के देता है ना। तो हम लोग इस तरीके से इसको कर सकते हैं।